走啊！तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड को। यहाँ पर दिखाया जाता है कि डू बिन, जिसके पास मेडिकल स्किल ना होते हुए भी वो मास्टर के साथ मिलकर घायलों का इलाज करती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टियान और यूहू बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर टियान कहता है कि जिंग टैंग और सिंजाओ एक ही गांव से हैं। अगर जिंग टैंग सच्चाई नहीं बताता है तो हम वहाँ के गांव वालों से पूछ लेंगे। तो यूहू कहती है कि कितना बोरिंग था, मैं उस टेलीस्कोप से खेल रही थी। तो टियान कहता है कि आगे से टेलीस्कोप के साथ मत खेलना, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जिनके साथ तुम खेल सकती हो। फिर वो उसे चित्रावली दिखाता है और कहता है कि सबसे पहले मैं इसको ट्राई करता हूँ। वो ऐसा दिखावा करता है कि वो यूहू के माता पिता को देख रहा है, यानी मार्शल आर्ट सेंटर को देख रहा है, और बताता है कि वहाँ पर आग लग गई है और वहाँ के मास्टर और मैडम आग में कूद गए हैं। ये सुनते ही यूहू बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो चित्रावली लेकर नीचे ऊपर करके देखने लगती है। तो टियान हंसने लगता है। उसके बाद यूहू को पता चलता है कि टियान को सब कुछ के बारे में पता था कि दुल्हनें बदल गई हैं और उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। तो यूहू कहती है कि तो फिर क्या हुआ, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। तो टियान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता, जैसा तुम चाहो वैसा तुम मेरे साथ कर सकती हो। तो यूहू कहती है कि मैंने ये सब अपने दोस्त डूबिंग के लिए किया और उसकी जगह पर मैं यहाँ चली आई, और मैच मेकर ने कहा कि जब तुम मर जाओगे तो मैं वापस सिंजाओ चली जाऊंगी। तो तियान कहता है कि यहाँ पर एक और औरत है जो कि मेरा मरना चाहती है। तो यूहू कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। मेरा कहने का मतलब है जब डूबिंग वापस आ जाएगी तो मैं तुम्हें उसे दे दूंगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो तियान कहता है कि अगर क्या हो डूबिंग जनरल योन के प्यार में पड़ जाए। तो यूहू कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो तियान उसे शर्त लगाता है और यूहू कहती है कि अगर मैं जीती तो तुम मुझे 3000 टेल के साथ यंगजाओ वापस भेज दोगे। तो तियान कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम मुझसे शादी करोगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जनरल बैरक में वापस आ जाते हैं और वो शाह से बात करते हैं कि लेक के किनारे तुमने कोई सैनिक क्यों नहीं लगाया है। तो शाह बताता है कि वो जगह पत्थरों से भरी हुई है, वहाँ पर कोई दुश्मन कैसे आ सकता है। वो जनरल कहते हैं मैं वहाँ पर चेक करने के लिए जा रहा हूँ। जब वहाँ पर जाते हैं तो एक खूबसूरत औरत को नहाते हुए देखते हैं। फिर वो उसके पास चले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, और यहाँ पर औरतों का आना सख्त मना है। ये और कोई नहीं बिंग होती है। तो वो कहती है पहले मुझे कपड़े तो पहन लेने दीजिए। उसके बाद वो भागना चाह रही होती है तो जनरल उसे पकड़ लेते हैं। वो बिंग बताती है कि मैं जनरल की वाइफ हूँ और उसके मुंह पर वो बेहोश होने वाला पाउडर फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। जनरल के हाथ में एक छोटा सा कपड़ा बिंग का रह जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब जनरल को होश आता है तो उन्हें लगता है कि ये सब कुछ सपना था, लेकिन वो अपने हाथ में फटा हुआ कपड़ा देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नहीं, ये सपना नहीं था। इसके बाद वो अपने बैरक में वापस आते हैं और बार बार उस लेडी के बारे में सोच रहे होते हैं और उन्हें नींद नहीं आ रही होती है। अगली मॉर्निंग दिखाया जाता है कि अभी भी वो उस औरत के बारे में जानना चाहते थे। तभी वहाँ पर सा आ जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरा भाई डूबिन वो आपसे बहुत दिनों से मिलना चाहता है। वो अपनी गंदी शक्लें बनाकर किसी तरह जनरल को मना लेता है। उसके बाद सा डूबिन को उनसे मिलाने के लिए ले आ रहा होता है। तभी अलार्म बजने लगता है और सैनिक बताते हैं कि दुश्मनों का हमला हुआ है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जनरल शाह अपने पूरे सैनिक समेत दुश्मनों पर हमला कर देते हैं। वहाँ पर शाह दुश्मनों के एक ट्रिक में फंस जाता है। तभी वहाँ पर जनरल पहुँच जाते हैं और उसे बचाते बचाते जनरल को तीर लग जाती है, जहाँ पर जनरल बेहोश हो जाते हैं। फिर उन्हें वापस बैरक में ले आया जाता है। मास्टर लुई बिन से कहते हैं उसका कपड़ा फाड़ कर उसका खून साफ करने के लिए, लेकिन बिन तो औरत होती है, उसे ऐसा करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। लेकिन जब वो कपड़ा फाड़ती है तो जनरल अपने बेहोशी में अभी भी शाह के बारे में सोच रहे होते हैं और बड़बड़ा रहे होते हैं। तो बिन उन पर बेहोशी का दवा इस्तेमाल करती है। तो जनरल उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो बिन को याद आता है कि ये वही आदमी है जो कल रात को उसे झील पर मिला था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सिंजाओ महल में वापस आता है तो उसका नौकर सारी घटनाओं के बारे में बताता है और बताता है कि एक लड़का आया था जिसे कि यंग मास्टर ने उसे खुद से पनिश करने के लिए मेरे हाथों से छुड़ा ले गए। तो सिंजाओ उसे कहता है कि आगे से इस बात का ख्याल रखना कि तीसरे यंग मास्टर कोई भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। और वो नौकर बताता है कि ऐसा लगता है तीसरे यंग मिस्ट्रेस को मार्शल स्किल आती है।
उसके बाद सिंजाओ महल में अंदर वापस आता है तो देखता है वहाँ पर यूहू खेल रही होती है, तो यूहू उसे ग्रीट करती है और वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सा इस बात का जिम्मेदार खुद को मांगता है और वो जनरल के टेंट के बाहर बैठकर उनके ठीक होने का इंतजार कर रहा होता है। तो वहाँ पर वैद्यू आते हैं और उसे समझाते हैं कि ये तुम्हारी गलती नहीं है और कहते हैं कि जनरल ठीक है। उसके बाद शाह कहता है कि मैं और मार्शल स्किल की प्रैक्टिस करूंगा ताकि मैं जनरल की रक्षा कर सकूं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डूबिन जनरल के लिए मेडिसिन तैयार कर रहा होता है, तो जनरल वहां पर आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो और क्या तुम यहाँ पर नए हो। तो डूबिन बताता है कि मैं यहाँ पर एक मेडिकल शिष्य हूँ। उसके बाद जनरल उसे कहते हैं कि तुम अपना सिर ऊपर करो और कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है। तो वो कहता है कि हाँ, जब उस दिन आप वापस आ रहे थे तो आपके जीत की खुशी में हम लोगों ने आपका वेलकम किया था, तभी आपने मुझे देखा था और मेरे ओर देखकर सर हिलाया था। तो जनरल कहते हैं कि अच्छा तुम डूबिन हो, शाह के छोटे भाई। वो कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, तो डूबिन अपने नज़रें छुपाता है और उसे बैठने के लिए कहते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे एसेंट से लगता है कि तुम यंगजाओ से हो, क्या तुम माइटी मार्शल आर्ट सेंटर को जानते हो। तो बिन कहता है कि हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ। उसके बाद पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि उनके लड़की की शादी होने वाली थी। तो बिन कहता है कि नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता है, मेरा घर तो ईस्ट की तरफ है जो कि मेरे घर से काफ़ी दूर है। बाद जनरल कहते हैं कि शाह ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ ही साथ अपने भाई को भी खोज रहे हो, और कहते हैं कि मैं सैनिकों से रिकॉर्ड चेक करने के लिए कहूँगा ताकि तुम्हारा भाई मिल जाए। उसके बाद पूछते हैं कि तुम्हें ये कौन बताया कि तुम्हारा भाई जिंगजाओ में मिलेगा। तो बिंग बताता है कि जो नेबर्स मेरे भाई के साथ गए थे वो कुछ दिनों पहले वापस आ गए और उन्होंने बताया। उसके बाद वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं और कहते हैं कि जो आपको तीर लगी थी वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजन थी, आपको कुछ और दिनों तक आराम करने की ज़रूरत है और आपको खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। मास्टर बिन को कुछ जड़ी बूटियाँ देते हैं उसे पीसने के लिए और सुखवाने के लिए। उसे बिन लेकर वहाँ से जाने लगता है, फिर मास्टर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है जनरल का ख्याल रखने के लिए, यहाँ तक कि सोल्जर भी नहीं है। तो बिन कहता है कि फिर इन जड़ी बूटियों का क्या करें। तो मास्टर कहते हैं कि उसे छोड़ो, उसे मैं देख लेता हूँ, तुम बस यहाँ पे रहकर जनरल का ख्याल रखो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सिन जाओ जाओकी का तस्वीर बना रहा होता है। तो जाओकी कहती है कि मुझे पता ही नहीं था कि थर्ड मिस्ट्रेस को मार्शल स्किल आती है। तो तो कहती है कि तुम उससे बार बार मिलने जाते हो, ये मुझे पसंद नहीं है, क्या तुम्हारी आंखें उस पर हैं। तो सिंजाओ कहता है कि आजकल तुम्हारी आंखें और कान बहुत तेज हो गए हैं, अगर तुम्हारा ऐसा ही बर्ताव रहा तो तुम क्यों रेसिडेंस की मिस्ट्रेस कैसे बनोगी। तो जाओकी कहती है कि मैं यहाँ की मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहती, मैं तो बस तुम्हें चाहती हूँ। तो उसके बाद सिंजाओ कहता है कि मुझे जहाँ तक पता है कि डू फैमिली में किसी को मार्शल स्किल नहीं आती है, तुम इसके बारे में पता लगाओ और उन पर नज़र रखो। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।